नमस्कार बच्चों। इससे पहले वीडियो में हमने मानव शरीर के प्रकार परिधान निर्माण के दृष्टिकोण से देखे थे। अब हम स्त्री और पुरुषों के शरीर रचना में जो अंतर है परिधान निर्माण के हिसाब से, उसके बारे में बात करेंगे। यानी जो मेल फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है बेसिकली, वो परिधान निर्माण और फैशन डिज़ाइनिंग में किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्रियों की जो शरीर रचना होती है वो रचना बिल्कुल अलग अलग होती है। स्त्रियों में जहाँ पे कोमलता, कर्व लाइंस ज़्यादा होती हैं, पुरुषों में वहाँ पर वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस या दृढ़ता ज़्यादा होती है, कठोरता ज़्यादा होती है। शरीर के द्वारा भी बहुत सारी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को हम उसमें देख सकते हैं, और उसके अलावा उन सब चीज़ों को हम उनके स्वभाव में भी, व्यवहार में भी, और उनका जो कार्यक्षेत्र होता है दोनों का, उसमें भी देख सकते हैं। तो स्त्री और पुरुष की जो शरीर रचना है वो बेसिकली एक जैसी होते हुए भी अलग अलग है कार्यात्मक और कलात्मक दृष्टि से। यद्यपि मानव शरीर की जो वृद्धि है वो प्राकृतिक प्रमाण से होती है, तथापि स्त्रियों व पुरुषों की शरीर रचना में काफ़ी अंतर होता है। यह अंतर इसी अनुपात में वृद्धि के साथ साथ हमेशा बना रहता है। जैसे स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का शरीर मजबूत और दृढ़ होता है। जब हम दोनों की बॉडी को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले जो मेन बॉडी की स्केलेटन की जो संरचना आती है उसको हम देखते हैं, तो हम देखेंगे कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का शरीर मजबूत और दृढ़ होता है। पुरुष शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कठोर होती हैं, जबकि महिलाओं के या स्त्रियों के शरीर की जो मांसपेशियां और हड्डियां हैं वो लचीली और कोमल होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं लंबाई। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का शरीर औसतन 6 से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा होता है। जैसे स्त्रियों की औसत लंबाई 162 से 165 सेंटीमीटर और पुरुषों की औसत लंबाई 172 से 175 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। यानी नॉर्मली हम देखें तो पुरुषों की ऑन एन एवरेज एक स्टैंडर्ड उस पर जाके हम देखते हैं तो पुरुषों की जो लंबाई है शरीर की वो महिलाओं से औसतन 6 से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा ही होती है। उसके बाद अगर हम एक एक करके ऑर्गन्स को देखना चाहें तो पूरी शरीर रचना को इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में कि पुरुष की जो शरीर रचना है वो लंबी है और स्ट्रेट भी है और हार्ड लुक को दिखाती है, जबकि जो स्त्री का फिगर है वो सॉफ्ट लुक को दिखाता है। उसकी बॉडी में, बॉडी लाइंस में आउटर शेप में कर्व होते हैं और गोलाइयाँ होती हैं। सबसे पहले हम हेड और फेस की बात करें तो पुरुषों का जो सिर है वो बड़ा और उनका फेस चौड़ा होता है, जबकि महिलाओं का सिर छोटा, गोलाकार और उनके फेस अलग अलग आकार के होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है उन दोनों में। इसके बाद हम जब नेक और शोल्डर को देखते हैं तो जो महिलाओं की गर्दन है वो लंबी और पतली होती है, जबकि पुरुषों की जो गर्दन है वो मोटी और छोटी होती है। उसके अलावा जो कंधे का स्लोप होता है, पुरुषों के कंधे भी कंधे स्ट्रेट होते हैं, सपाट होती है, उनकी पीठ चौड़ी होती है, कंधे मजबूत कठोर होते हैं, जबकि स्त्रियों की पीठ गोलाई लिए हुए होती है, उनके कंधे कोमल और गर्दन पतली होती है। इसके बाद हम धड़ को देखते हैं तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के धड़ की लंबाई पूरे शरीर की तुलना में ज़्यादा होती है। जैसे 8 मस्तकीय प्रणाली के अनुसार हम देखें तो पुरुष का जो धड़ है वो 4.25 सिर के बराबर और टांगें 4 सिर के बराबर होती हैं, जबकि स्त्रियों में धड़ 4 सिर के बराबर और टांगें
3.25 सर के बराबर होती हैं। यानी पुरुषों की टांगें अपेक्षाकृत स्त्रियों की टांगों की लंबी होती हैं, और स्त्रियों का धड़ की जो लंबाई है पूरी बॉडी में वो पुरुषों के कंपैरिजन में या उनके अनुपात में ज़्यादा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बस्ट और कमर का जो है, तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की कमर पतली होती है। सीने और कमर के नाप के अनुपात में भी अधिक अंतर होता है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि पुरुषों के सीने यानी बस्ट और वेस्ट कमर के नाप में ज़्यादा अंतर नहीं आता, जबकि पुरुषों में ये अंतर केवल 10-12 सेंटीमीटर का मैक्सिमम रहता है, जबकि स्त्रियों में ये 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक का होता है। यानी स्त्रियों की जो कमर है वो बस्ट से नीचे कर्व लिए हुए होती है, गोलाई लिए हुए होती है, और बस्ट से उसका साइज़ कम होता है। इसके बाद हम बाजू को देखते हैं, तो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की बाजू मजबूत और सशक्त दिखाई देती है, मोटी होती है, जबकि स्त्रियों की जो बाजू है वो गोलाई लिए हुए पतली और कोमल आकार की होती है। इसके बाद हम पैरों को जब देखते हैं, तो पैरों में भी स्त्रियों के जो पैर हैं वो गोलाई लिए हुए और सॉफ्ट होते हैं, लचकशील होते हैं, लचीले होते हैं, उनकी बोन्स हैं, मसल्स जो हैं, जबकि पुरुषों के जो पैर होते हैं वो मोटे, स्ट्रेट होते हैं और दृढ़ और कठोर दिखाई देते हैं। इसके बाद हम जब कॉमन शरीर की बात करते हैं, तो हिप या आसन जो है उसमें स्त्रियों का आसन अधिक फैला हुआ और उभरा हुआ होता है, हिप्स वाला पार्ट, जबकि पुरुषों का हिप्स वाला पार्ट अधिक फैला हुआ नहीं होता। पुरुषों की कमर का नाप अगले और पिछले हिस्से में से समान होता है। अगर हम देखते हैं तो जो पुरुषों की कमर है वो आगे और पीछे का दोनों हिस्सा, फ्रंट और बैक जो होता है उसका, दोनों का बराबर होता है। मगर स्त्रियों में अगर हम देखते हैं, लेडीज़ में, तो अगली कमर का नाप पिछले हिस्से से ज़्यादा होता है। यानी स्टमक वाली साइड जो हम कमर का नाप लेते हैं वो बैक साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अगर हम संक्षेप में कहें तो पुरुषों की जो शरीर रचना है वो मजबूत और बड़े आकार की होती है, जबकि स्त्रियों की शरीर रचना छोटे आकार की और नाजुक होती है। और इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हमारे जितने भी तरह के परिधान निर्माण होते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग होती है, इन दो फिगर में आप क्लियर देख सकते हैं कि महिलाओं के जितने भी परिधान बनेंगे वो उनके शरीर की तरह ही कलात्मक होंगे, उनमें कर्व लाइंस ज़्यादा होंगी, और अगर वो स्ट्रेट लाइंस के वस्त्र भी पहनेंगी तो उनमें भी बनावट में पहनने के बाद कर्व आ जाता है। जबकि जो मेल्स हम फिगर देख रहे हैं उसमें स्ट्रेट लाइन ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस या वर्टिकल लाइंस ज़्यादा है, और उसमें कलात्मकता का अभाव है, उसमें औपचारिकता ज़्यादा दिखाई देती है। ये कुछ पार्टी वियर ड्रेसेस भी अगर हम देखते हैं तो भी आप देख सकते हैं, दोनों की लंबाई में अंतर देख सकते हैं, फिर बॉडी के शोल्डर के कर्व में, बाजू में अंतर हम देख सकते हैं, फेस कट में, और उनका जो सिर का आकार है उसमें भी जो डिफरेंस है हम इसमें देख सकते हैं। तो ये एक पार्टी वियर ड्रेस में है। उसके अलावा भी अगर हम फॉर्मल ड्रेस में भी देखें, जैसे ऑफिशियल जो परिधान पहने जाते हैं फॉर्मल, उसमें अगर दोनों ही कोट पैंट पहनते हैं तो भी उनके शरीर आकृति में जो अंतर है वो स्पष्ट दिखाई देता है। चेहरे का आकार, गर्दन की लंबाई, मोटाई, शोल्डर का स्ट्रेट होना या कर्व होना, शोल्डर में उतार होना, उसके बाद बाजू का पतला या मजबूत होना, आप बॉडी लेंथ का कम या ज़्यादा होना, कमर का पतला या मोटा होना, इन दोनों सारी चीज़ों को हम इनके कॉस्ट्यूम्स में भी, किसी भी तरह के फॉर्मल कॉस्ट्यूम्स होते हैं तो उसमें भी हम बहुत अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। एक डिज़ाइन को अगर दोनों पर एक जैसा भी ट्राई किया जाए, किसी भी वेस्टर्न आउटफिट में अगर हम कोट पैंट में लेते हैं तो भी हम उन दोनों में जो अंतर है शारीरिक संरचना का, उसको स्पष्टतः परिलक्षित कर सकते हैं, और यही अंतर महिला को सुंदर और आकर्षित दर्शाता है और पुरुष को कठोर और मजबूत दर्शाता है। यानी जो उनके व्यक्तित्व के गुण हैं पुरुष के और स्त्री के अलग अलग, जो उनके संवेग हैं वो भी अलग अलग हैं, तो उनको भी एक तरह से परिधान के थ्रू हम इसमें देख सकते हैं। महिलाएं किस तरीके से या स्त्रियां किस तरीके से कलर्स को देखती हैं और मैन किस तरीके से देखते हैं,
यानी उनका विज़न बहुत स्ट्रेट होता है, बहुत सिंपल होता है, सादा होता है, जबकि महिलाओं का कलात्मक होता है। शरीर भी उनका कलात्मक होता है, उनका मन भी, उनका दिमाग भी और उनकी गतिविधियाँ भी। तो ये जो एक मेजर डिफरेंस है, यही डिफरेंस आगे फैशन वर्ल्ड में या परिधान निर्माण में हम देखते हैं। पुरुषों के जो परिधान होते हैं वो स्ट्रेट फॉर्मल होते हैं अधिकतर, मैक्सिमम, और बिल्कुल सिंपल और सादे होते हैं, जबकि स्त्रियों के जो परिधान बनाए जाते हैं उनमें एक एक ऑर्गन को उभारने का, उनकी ब्यूटी को दिखाने का, बॉडी को रिवील करके दिखाने का बहुत सारे ऑप्शंस डिज़ाइनिंग के उसमें हमें मिलते हैं। तो उसी तरह से उस बॉडी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और खूबसूरती के साथ में। थैंक यू।